हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EMF 21। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ नेटवर्क थ्योरम्स। हाँ, ऑलरेडी थेवेनिन थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम। बट आई एडवाइज कि आप नॉर्टन थ्योरम पढ़ने से पहले थेवेनिन थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ लें। आपको नॉर्टन थ्योरम पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दैट इज नॉर्टन थ्योरम। हमारी फर्स्ट स्टेप की नॉर्टन थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस, कोई भी एक लीनियर और बायलेटरल सर्किट, एनी लीनियर और बायलेटरल सर्किट which have active and the passive elements can be replaced by a equivalent circuit which have equivalent current source in parallel with the equivalent resistance। ऐसा कोई सर्किट जिसके अंदर लीनियर बायलेटरल एलिमेंट्स हो, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स हो, वो रिप्लेस हो जाएगा एक ऐसे सर्किट से जिसके अंदर एक करंट सोर्स हो, दैट इज IN, और वो पैरेलल में होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। देखो, नॉर्टन थ्योरम पढ़ने से पहले का थेवेनिन थ्योरम को भी साथ में साथ रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर था कि आपका एक सोर्स था दैट इज VTH, और वो आपके सीरीज में होता था आपका रेजिस्टेंस। ये होता था आपका VTH और ये होता था आपका रेजिस्टेंस, और इस तरीके से आपका बन रहा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, ये होता था आपका थेवेनिन। और अब नॉर्टन की बात करते हैं। नॉर्टन के अंदर बोला है कि करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पैरेलल में एक और फिर आपका जो लोड होगा, लोड टर्मिनल होगा, वो यहाँ आ जाएगा, दैट इज आपका RL। यहाँ पे आपका ये लोड टर्मिनल होते थे। अब देखो इसके अंदर क्या चीज है, यहाँ पे आपका VTH था, यहाँ ITH है, सॉरी IN है, दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट IN। ये आपके लोड टर्मिनल के अक्रॉस ही निकलेगी। कैसे निकलेगी ये हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। पर ये लोड टर्मिनल्स के अक्रॉस एक शॉर्ट सर्किट करंट होती है। शॉर्ट सर्किट करंट मतलब आप जो लोड टर्मिनल्स को आप क्या करेंगे, तो शॉर्ट कर देंगे और उस पाथ पे जो करंट फ्लो होगी। VTH क्या होता था आपका, थेवेनिन जो वोल्टेज होता था वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता था, बिकॉज आप जो आपके लोड टर्मिनल्स होते थे अपने ओपन कर देते थे और उनके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल देती। तो इस तरीके से वो VTH फाइंड आउट करते थे। यहाँ आप क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट फाइंड आउट करेंगे। शॉर्ट सर्किट से आप उस जो लोड टर्मिनल्स है उनको शॉर्ट कर देंगे, फिर आप IN निकालेंगे। RTH वही निकलेगा जिस तरीके से हम पहले निकालते थे। आपके जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते थे और हम लोड टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। हमने RTH पहले भी निकाले हैं और आज भी की क्वेश्चंस में निकालेंगे, तो हम देखते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में नॉर्टन थ्योरम्स को लेके। Which theorem is also known as dual of the Norton theorem? नॉर्टन थ्योरम की ड्यूल थ्योरम किसे कहा जाता है, थेवेनिन थ्योरम को कहा जाता है, क्योंकि आपका पता है वोल्टेज का ड्यूल क्या होता है, करंट। सीरीज का आपका ड्यूल होता है आपका पैरेलल। तो इस तरीके से आपको सीरीज से पैरेलल में हो जाता है, वोल्टेज आपकी करंट से रिप्लेस हो जाती है, इसलिए इसे ड्यूलिटी थ्योरम के या नॉर्टन थ्योरम का ड्यूल भी आप कह सकते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा थेवेनिन थ्योरम। सेकंड क्वेश्चन इज IN is found across which terminals of the network? नेटवर्क कौन से टर्मिनल्स पे आपके IN फाइंड आउट होगा? ऑब्वियसली हमें इनपुट नहीं में आउटपुट टर्मिनल्स को हम शॉर्ट करते हैं, फिर हम IN फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा आउटपुट टर्मिनल। थर्ड इज कैन वी यूज नॉर्टन्स थ्योरम ऑन द सर्किट कंटेनिंग अ BJT? मैंने आपको बताया था BJT एक नॉन लीनियर डिवाइस है, BJT एक लीनियर डिवाइस नहीं है। तो BJT एक नॉन लीनियर पे हम थेवेनिन थ्योरम या फिर नॉर्टन थ्योरम दोनों ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, ये हो गया आपके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब कुछ देख लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस AB। हमें AB के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है। AB के अंदर शॉर्ट करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये मान लेते हैं ये करंट है आपकी IN या फिर ISC, आपको जो भी कंसीडर करना हो। आप हमें फाइंड आउट करनी है IN। अब किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे हम लगा देते हैं नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस पे यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 3 ओम के अक्रॉस हमें ऑलरेडी गिवन है Vx है, मतलब यहाँ पे भी Vx होगा। अब हम निकालते हैं Vx की वैल्यू, Vx माइनस 18 डिवाइड बाई 6 प्लस Vx डिवाइड बाई 3 प्लस Vx माइनस 0.5 Vx डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। हम इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल एक वेरिएबल है, Vx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। Vx की वैल्यू आएगी आपकी सॉल्व करने पे 4 वोल्ट। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 4 वोल्ट। अब हमें I निकालना है, ISC। हमारा टारगेट तो यही है, हमें शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करनी थी। अब ISC निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें देखो इस वाले पाथ के अंदर करंट निकालनी है। इस वाले पाथ के अंदर वैल्यू क्या होगी ISC की, Vx माइनस 0.5 Vx डिवाइड बाय V अपॉन R होता है, R इज 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 0.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी वो होगी 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फाइंड द करंट इन द 1 ओम रेजिस्टेंस। देखो अब यहाँ पे है ना, इसने ये नहीं बोला है कि आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है, नॉर्टन करंट निकालनी है। आप उसको बोला है कि 1 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालनी है। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। पर राइट नाउ हम नॉर्टन थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो नॉर्टन थ्योरम लगा सकते हैं इसके अंदर। बाकी किसी भी थ्योरम से या किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 ओम, अब 1 ओम के जो पॉइंट है वो ये हो गया, आपका लोड मान लेते हैं 1 ओम है, या इसी यानी इस पॉइंट को भी शॉर्ट करना होगा। इस पॉइंट को शॉर्ट करेंगे तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा, ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ आपका करंट सोर्स है, यहाँ आपका 4 ओम वाला रेजिस्टेंस, ये आपकी 2 ओम, 6 ओम और आपके 3 ओम। इस वाले पॉइंट को हमें शॉर्ट करना है, तो ये हमारा शॉर्ट कर दिया हमने। यहाँ आपका पहले था 1 ओम, ठीक है, हमने इसे शॉर्ट कर दिया है। हम वैल्यू लिख देते हैं 3, 6, 2, 4, 5 और 18 हमें निकालना है। अब पहले सबसे पहले नॉर्टन थ्योरम के अंदर में पहले क्या होगा, पहले हमें शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी पड़ेगी, फिर हमें आरटीएच फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर हमारी वैल्यू निकालेगी कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो पहले हमें सॉल्व करते हैं। अब इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड आउट करनी है ये वाली करंट, दैट इज आईएससी या फिर आईएन, आपको जो भी कंसीडर करना है। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप किसी भी मेथड से करिए, आप इसे नोडल एनालिसिस कर लीजिए या फिर रेजिस्टेंस को पहले आप सॉल्व कर लीजिए, किस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से सॉल्व करूंगी कि हमें एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाए। आप देखिए 6 ओम और ये वाली 3 ओम, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। 6 और 3 का कितना होगा, 6 × 3 अपॉन 6 + 3 यानी आगे 2, यानी इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया आपका 2। 2 और 2 सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में आएंगे, दैट इज 4। यानी तो जो हमारा सर्किट बनेगा नेक्स्ट वो होगा यहाँ पे आपका 5 ओम, ये 18, ये आपका 4 ओम, और हमने जो पूरा 2, 6 और 3 को सॉल्व किया, उसे सॉल्व करने पे हमें 4 वैल्यू मिली, तो ये 4 और 4, यहाँ आपका 5 और 18। अब देखो सीरीज के अंदर क्या होता है, करंट सेम होती है, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे जो 18 एम्पियर करंट आई, यहाँ पे भी आपको 18 एम्पियर ही मिलेगी। ये 4 और 4 दोनों सेम है, यानी आपकी 9 डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब 9 एम्पियर करंट, अब ये देखिए यानी मतलब 9 यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे भी 9 जा रही है। अभी 9 आगे जाके यहाँ पे भी सीरीज के अंदर सेम रहेगी 9, लेकिन 9 यहाँ डिवाइड हो जाएगी 6 और 3 के अंदर। अब किस तरीके से डिवाइड होगी ये, हम इसमें करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं। करंट डिवीजन रूल के हिसाब से टोटल करंट इनटू आप जिस ब्रांच में करंट निकालने वाले हैं उसके पैरेलल में जो ब्रांच है उसका लेंगे आप, यानी आप 3 में निकालना चाहते हैं तो आप 6 ओम लिखेंगे ऊपर, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी 6 + 3, यानी टोटल आ गई आपकी 6 एम्पियर करंट, ठीक है। ये अभी शॉर्ट सर्किट करंट आई है, करंट इन द 1 ओम रेजिस्टेंस नहीं आई है, अभी आपकी शॉर्ट सर्किट करंट निकली है। अब हम देखते हैं आरटीएच की वैल्यू। अब आरटीएच की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ये तो ओपन रेजिस्टेंस हो जाएगा, आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होने के बाद आपकी ये वाली वैल्यू तो एक तरीके से कैंसिल हो गई। हमें निकालना है इस पॉइंट के अक्रॉस, तो हमारा जो सर्किट बनेगा वो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये 6, 3, 2 और ये 4, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सीरीज में आ जाएगा 6, 6 पैरेलल में 3, 3 और 3 6, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, ठीक है। आर की वैल्यू आ चुकी है, आई की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा जो एक्चुअल नॉर्दर्न इक्विवेलेंट सर्किट होता था वो ऐसा होता था, आई, यहाँ आपका आरटीएच और पैरेलल में आ जाएगा आपका आरएल, यानी 1, 6 और हमारी इसकी वैल्यू भी आई थी 6। तो यहाँ पे हमें 1 ओम के अंदर आपको जो वैल्यू निकालनी है वो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं 6/7 × 6। यहाँ पे भी मैंने करंट डिवीजन रूल लगाया, करंट डिवीजन रूल में ये आपकी टोटल करंट हो गई। ये आपकी जो पैरेलल जिस ब्रांच में निकालना है उसके पैरेलल वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस दैट इज 6 और टोटल रेजिस्टेंस 6 + 1 यानी 7। तो ये हो गया आपके 36 डिवाइड बाय 7 एम्पियर। ये होगी आपकी 1 एम्पियर, 1 ओम के अंदर जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है आपकी 36/7 एम्पियर करंट। 6 एम्पियर जो करंट निकली है ये 1 ओम के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर करंट नहीं है, ये है आपकी शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं है नॉर्दर्न थ्योरम से सॉल्व किया जाए, आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी नॉर्दर्न थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसी तरीके से सॉल्व किया है। अब है नेक्स्ट सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम any linear or bilateral circuit which have more than one independent sources, the response in any branch is the sum of the responses caused by the individual source, while the rest of the source are replaced by their internal resistance.
देखो ये स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है, मान लो कि पहले तो ये है कि आपका कोई सर्किट है जिसके अंदर 2 से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। मैं मान के चल रही हूं ये आपका कोई सर्किट है, ठीक है। हमें निकालनी है इस ब्रांच के अंदर कोई करंट। इस ब्रांच के अंदर करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमारी जो कंडीशन थी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए, वो हमारे हैं। हो सकता है दोनों वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, व्हाटएवर इट इज, जो भी आपके सोर्सेज होंगे वो एक से ज्यादा होने चाहिए और इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। अब हमें निकालना है ये वाली ब्रांच के अंदर, हमें रिस्पॉन्स निकालना है, इसके अंदर मान लीजिए हमें करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। अब हमें निकालना है कि हमें क्या करना है, एक बार में एक ही टाइम पे एक ही सोर्स आपका काम करेगा, बाकी दूसरा सोर्स काम नहीं करेगा। वो काम नहीं करेगा तो भाई क्या करेगा, वो करेगा अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसे। मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स है आपका, ये वह करंट सोर्स है, ठीक है। अब करंट सोर्स को अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे ओपन सर्किट कर देंगे, जब हमें वोल्टेज को करना होगा तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। ये काम हम आराम से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसके थ्रू हम रिस्पॉन्स निकालने, जब इसके थ्रू इसमें देखना है ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तब हम इसे ओपन कर देंगे। और जब हम देखेंगे कि इसके थ्रू इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे, बिकॉज वोल्टेज सोर्स है। अगर ये भी करंट होता तो हम ओपन कर देते। तो इस तरीके से आपकी दो करंट निकलेगी, दैट इज I1 एक बार इसकी हेल्प से और एक बार सिर्फ इसकी वजह से, दैट इज I2। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि जो आपकी जो दो करंट निकली है उन दोनों का सम होगा टोटल करंट। जो टोटल करंट होगी वो सेम ही होगी, आपकी इन दोनों के सम के बराबर होगी। अगर आप दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ ही काम कराते तब आप ब्रांच में जो करंट निकालते दैट इज I, वो भी सेम, उनका जो I होगी वो सेम होगी इन दोनों के सम के बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करंट अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब आपको वो ये सर्किट कुछ सेम सा ही है। अब हमें इस ब्रांच के अंदर हमें करंट निकालनी है। अब देखिए इस ब्रांच के अंदर करंट निकालने के लिए पहले क्या करती हूँ, 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स से काम चलाती हूँ। पहले करंट सोर्स को छुट्टी पे दे देती हूँ, छुट्टी यानी इसको मैं अभी इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी, दैट इज ओपन सर्किट। तो इससे कैसे आपका सर्किट पहला क्या बनेगा, जब आपका केस 1 ही होगा कि अब जब आपका 10 वोल्ट सोर्स है आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10 वोल्ट, ये आपका 4 ओम, ये 1, और ये आपको ओपन सर्किट है तो उसको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 1 4 1 और 10 वोल्ट, इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 1 और ये 5 और ये 10। देखो जो करंट यहां आ जाएगी वही करंट तो यहां आ जाएगी, बिकॉज सीरीज में करंट सेम होती है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया 1 और 5, ठीक है। यानी मुझे इस ब्रांच के अंदर करंट फाइंड आउट करनी है। आप चाहे तो आराम से एनालिसिस करके भी पूरा कर सकते हैं। बाकी एक सिंपल तरीका ये है कि देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, यानी 1 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज 10 होगा, 5 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज 10 ही होगा। 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज 10 है, यानी V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला लगाओ, 10 R हमें पता है 5, तो I की वैल्यू आ गई हमें 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन का ध्यान रखना, डायरेक्शन में कोई गलती मत करना, बिकॉज डायरेक्शन की वजह से कई बार आंसर गलत हो जाते हैं हमारे। तो डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, 2 एम्पियर फ्लो हो रही है आपकी इस डायरेक्शन के अंदर। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज सोर्स है उसे हम छुट्टी पे भेज देते हैं, मतलब उसे इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देंगे उसको, और हमारा 10 एम्पियर सोर्स काम करेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा आपका ये शॉर्ट सर्किट। आपका जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो आपके अगर किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में कोई शॉर्ट सर्किट है तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। तो यहां पे आपका जो सर्किट बनेगा वो ये ऐसा हो जाएगा। ये है आपका 4 1 और 10 एम्पियर। सिंपल करंट डिवीजन रूल, 10 इंटू पैरेलल में आपको 4 एम्पियर 4 ओम में निकालना है तो हम ऊपर 1 लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय 5, टोटल नेट रेजिस्टेंस 4 प्लस 1, ये आ गई आपकी 2 एम्पियर। ये भी करंट 2 एम्पियर आ गई। बट बात क्या है कि करंट है ना आपकी यहां से यूं आ गई, यूं फ्लो हुई, ठीक है। तो ये भी 2। अब जो नेट करंट आएगी वो आई वो 2 प्लस 2, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, दूसरी डायरेक्शन को भी नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा आपका 0 एम्पियर। तो आपका आंसर आएगा 0, ठीक है। डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, डायरेक्शन की वजह से अगर हम डायरेक्शन गलत कर दी तो यहाँ आंसर आप 4 दे देंगे जो गलत हो जाएगा, तो डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन सर्किट पावर कंज्यूम्ड बाय द R इज मेजर्ड बाय व्हेन वन सोर्स इज एक्टिंग एट अ टाइम
वन सोर्स इज एक्टिंग एट अ टाइम, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम वाला काम करना है हमें। दीज वैल्यूज आर 18 वॉट, 50 वॉट एंड द 98 वॉट। हमें तीन आपको सोर्स गिवन है, उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस पावर कंज्यूम कर रहा है उनकी वैल्यू अलग अलग दे दी गई है, जब एक बार एक टाइम पे एक ही काम कर रहा है। 18 वॉट, 50 वॉट और 98 वॉट, ठीक है। E1 E2 E3 की वजह से आप मान लीजिए फाइंड द पॉसिबल मैक्सिमम एंड मिनिमम टोटल पावर। अभी तो हम क्या कर रहे थे, करंट और वोल्टेज निकालना है। अगर हमने कहा नेट क्या होता था, इन तीनों का सम कर दो। हम आई जब निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दिया था। पर हम यहाँ पावर की बात हो रही है, पावर के केस में हम P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पावर एक लीनियर क्वांटिटी नहीं है। मैंने कहा था सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्दन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, ये सब आपकी लीनियर क्वांटिटीज पे एप्लीकेबल है, आपकी नॉन लीनियर क्वांटिटीज पे एप्लीकेबल नहीं है। अब नॉन लीनियर क्वांटिटी कैसे, बिकॉज P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, V स्क्वायर बाय आर होता है, तो ये आर स्क्वायर की टर्म में यानी पैराबोलिक फॉर्म में चला गया, ये लीनियर रहा ही नहीं है, इसलिए आपका पावर आपका अप्लाई नहीं, पावर पे आपकी थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती है। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, किस तरीके से पावर में मैक्सिमम मिनिमम पावर निकालें, चलिए देखते हैं। देखिए अब I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 तो कर सकते थे हम, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, हम इसे माइनस भी साथ में लेते हैं, मे बी डायरेक्शन कुछ भी हो, प्लस माइनस कर लेते हैं, और कितनी भी हो प्लस 3 4 5 6 वॉट एवर इट इज, तो जो हम इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, I की वैल्यू मैं बता सकती हूँ P बाय आर का रूट, ठीक है। तो हम ये वैल्यू रखते हैं I इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट P1 डिवाइड बाय आर प्लस रूट P2 डिवाइड बाय आर। अब ये आर क्यों चेंज हो रहा है, R1 R2 R3 इसलिए नहीं करेगा क्योंकि लोड रेजिस्टेंस तो एक ही है, उसी के अक्रॉस तो हम सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो आर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब I की ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखिए, ठीक है। तो क्या रखेंगे, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर, तो यानी आपकी ये वाली वैल्यू जो है प्लस माइनस रूट P1 प्लस रूट P2 प्लस रूट P3 प्लस जहां तक चलेगी डिवाइड बाय रूट आर है, लेकिन यहाँ स्क्वायर कर तो डिवाइड बाय 1 बाय आर हो जाएगा, और इनटू आर है ही तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो P का जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, ठीक है। सिंपल आपको एडिशन नहीं करना है, इस तरीके से आपको वैल्यू रखनी है, रूट P1 प्लस रूट P2 प्लस रूट P3, तो इसका स्क्वायर करना है आपको। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। फिर आपको अभी इस क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें तीन वैल्यूज गिवन है 18, 50 और 98, हमें वैल्यूज रख के देख लेते हैं। हम पहले मैक्सिमम की बात करते हैं, हमें मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करनी है, यानी हम तीनों को पॉजिटिव कर देते हैं, 18 प्लस 50 प्लस 98, इनका रूट लिया और इसे स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 450 वॉट, ठीक है। अब मिनिमम की बात करते हैं। अब मिनिमम में ऐसा नहीं होगा कि आप तीनों को माइनस कर देंगे, तीनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, तीनों वापस ऐड हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो वापस पॉजिटिव आ जाएगा, तो वैल्यू सेम आ जाएगी। मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक को पॉजिटिव करना पड़ेगा और दो को नेगेटिव करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, वो आपका माइनस में हो जाएगी चीज। और माइनस में अगर आप किसी को भी नेगेटिव कर सकते हैं, किसी को पॉजिटिव कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट में तो स्क्वायर होना ही है, तो अगर कोई नेगेटिव टर्म आती है तो बाद में स्क्वायर हो ही जाएगी। तो हम मान लेते हैं रूट 18 माइनस रूट 50 माइनस रूट 98 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 2 वॉट। तो इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। पावर वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, आता भी है, बिकॉज इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। नॉर्दन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम को लेके आपको कोई डाउट नहीं होगा, और हमको एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से इसके आंसर्स देखने हैं और हमसे कहाँ गलतियां होती हैं। हमें जब पूछा जाता है कि आपका शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है या आपकी किसी रेजिस्टेंस के अंदर करंट निकालनी है, इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हमें पावर को लेके इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये गलती नहीं करेंगे हम एग्जाम के अंदर। आई होप आपको नॉर्दन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम अच्छे समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट में करके बताइएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा EMF 21 को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।